जब भी हम वेबसाइट्स के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल होता है। जब भी हम सुनते हैं डोमेन्स, वेब होस्टिंग, तो यहाँ से हमारा खुराफाती दिमाग चलता है और हमें ये समझ आता है कि किसी प्रकार से हम अगर इसका डिटेल निकाल पाएँ कि ये कहाँ से होस्ट किया गया है, किसने इसको होस्ट किया है, कौन सी कंपनी होस्ट की है, कौन सा डोमेन ले रखा है, कहाँ से ले रखा है, ऐसा सर्टिफिकेट कब खरीदा, कहाँ से खरीदा, इस कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, तो ये सारी जानकारी हम निकालने के लिए सोचते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम करते कैसे हैं। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ करते कैसे हैं। हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, किस मैनर में दे विल अरेंज इन लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्या हो, ये वेबसाइट्स लॉजिकल और सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर अरेंज होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं वेबसाइट्स। जो वेब पेजेस होते हैं, मेनली हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं वेब पेजेस के और वेबसाइट्स के टाइप। मेनली वेबसाइट्स जो होती हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं, कैटेगराइज की जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी वेबसाइट में शॉपिंग का काम होता है तो वो वेबसाइट हो जाएंगी ई कॉमर्स वेबसाइट्स। किसी स्कूल का है तो स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट्स। किसी विभाग का है तो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। अगर कहीं डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। ये हो गया। बट इन टाइप्स को अगर हम ध्यान न दें तो मेनली वेबसाइट्स 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर ये जो टाइप्स हैं ये उनके बिहेवियर के हिसाब से हैं, लेकिन अभी जो हम टाइप डिफाइन करेंगे वो करेंगे उन वेबसाइट्स के डेटाबेस के कनेक्शन के बेसिस पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स मेनली। कौन कौन से? पहला है स्टैटिक वेबसाइट्स, सेकंड आता है डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स एंड स्टैटिक वेबसाइट। अब हम देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो डेटाबेस से कनेक्ट ना हो। जिन्हें हम डेटाबेस से कनेक्ट ना करें वो होते हैं हमारे स्टैटिक वेबसाइट्स। मीन्स द वेबसाइट्स दैट never been connected to databases। कैसे? जैसे सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने एक वेबसाइट तो बनाई, बट बार बार कोडिंग में जाके हमें चेंज करना पड़ रहा है इमेज, चेंज करना पड़ रहा है उसका लेआउट, चेंज करना पड़ रहा है उनके नेम्स। तो ये होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। फिर हम बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट्स की। डायनामिक वेबसाइट्स, द वेबसाइट्स that
is connected to the database। मीन्स जैसे इसमें हमने देखा होगा एग्जाम्पल हमने देखा होगा ब्लॉग की वेबसाइट हो गई, ब्लॉग वेबसाइट्स ब्लॉग वेबसाइट्स हो गई। फिर यूट्यूब ही आप देख लो, यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग अगर इन्होंने सिंपल ऐसी वेबसाइट बनाई होती जिसमें हम बार बार कोडिंग में जाके तब वीडियो हमें लगाना पड़ता तो हमें कितनी प्रॉब्लम है, बट इन्होंने एक इंटरफेस बना दिया जिससे हम डेटा अपलोड करते हैं, वो फेच होके हमारे वेब पेज भी आ जाता है। तो ये होता है डायनेमिक वेबसाइट। बट स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जिनको डेटाबेस से हम नहीं कनेक्ट करते। एग्जाम्पल के तौर पे आ सिंपल वेब पेज। एक सिंपल वेब पेज जो होता है वो होता है स्टैटिक वेबसाइट। फिर होती है डायनेमिक वेबसाइट। बट ये हो गया इनके वर्किंग के आधार पर, कैसे ही वर्क करती हैं वो हमारा था कैटेगरी, ये हमारे वर्किंग के आधार पर। बट जब इसे हम डिफाइन करेंगे अपने इंटरनेट के वर्ल्ड में, जब इंटरनेट की वर्ल्ड में हम इसे डिफाइन करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे, तो इनके टाइप्स हो जाएंगे 3। देयर आर 3 types of websites. There are 3 types of websites in internet world. ठीक, in internet world कौन कौन सी? वो 3 हैं। पहली है, वो 3 हैं। पहला सरफेस वेबसाइट और वेब, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। ये हो गया वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट्स के बारे में हमने इतना जाना। सरफेस वेब, ये जो पार्टिकुलरली इंटरवर्ड के वे में हम डिफाइन करते हैं वेबसाइट्स को, इनको हम देखेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ मैं आपको समझा दूँ सरफेस वेब और डीप वेब और डार्क वेब होते क्या हैं। सरफेस वेब में ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जो यूजर्स नॉर्मल पब्लिक यूज करती है, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, कोई सा भी हो जिसे हम यूज कर सकते हैं सिंपली। बट डीप वेब की जब बात करें तो ऐसी वेबसाइट्स जिनका डिटेल यहाँ पे हो, जैसे कुछ वेबसाइट्स जैसे यूट्यूब है, बट यूट्यूब पर जब वो अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, जब आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो तो वो आईडी पासवर्ड आपका डीप वेब में स्टोर होता है। क्योंकि यहाँ एक्सेस बहुत नॉर्मल होता है, यहाँ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता, ना कोई हैकर बड़ी आसानी से यहाँ आ सकता है। बट फिर आता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा वेब है जहाँ पे आपको बहुत कम रिसोर्सेस मिलेंगे, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजर रिसोर्सेस मिलेंगी। क्या बोला मैंने? बहुत ही कम रिसोर्सेस मिलेंगे। जितने भी वेबसाइट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सरफेस वेब में हैं, और फिर उनके डिटेल्स जो क्या कहते हैं सेंसेशनल हैं, जिनको कोई और ना ले पाए, जैसे CVV नंबर, हमारा OTP नंबर्स, वो सब डीप वेब में स्टोर होके रहते हैं। बट डार्क वेब क्या है? इंटरनेट का है तो बहुत छोटा पार्ट, बट अपने आप में बहुत ही वास्ट पार्ट है। इसलिए
कहा जाता है कि हम जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो हमारे यूज का, वो पूरे इंटरनेट वर्ल्ड का सिर्फ 5% होता है, बाकी 95% डार्क वेब में होता है। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट का 5% यूज कर पाते हैं, इसलिए हमारी वेबसाइट जो होती हैं वो सिर्फ 5% होती हैं, बाकी डार्क वेब के अंदर आती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट का डिटेल निकालने के लिए समझते हैं एक कॉन्सेप्ट WHIS। ये क्या है? दिस इज नथिंग। ये कह रहा है हु इज। इस वर्ड से लग रहा है हु इज। क्या है? हु इज। इसका मतलब है, हु इज मतलब कौन है। कौन है का मतलब वेबसाइट का होस्टिंग कंपनी कौन है। वेबसाइट का होस्टिंग कंपनी कौन है। हु इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे उसका डोमेन हो गया, SSL सर्टिफिकेट हो गया, लोकेशन, उसका लोकेशन हो गया, रजिस्ट्रार कौन है, ये हो गया, रजिस्ट्रार कौन है, ये हो गया। बाकी और भी डिटेल्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे, हमें समझ आएगा। बट WHOIS को हम एक बार इंटरनेट पे सर्च करते हैं, फिर समझते हैं। WHOIS यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assign of an IP resource such as a domain and IP address। देखो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, कॉपी करते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं हु के बारे में, हु इज के बारे में, मैंने तो इसका वर्ड समझा दिया, हु इज मतलब कौन। बट ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स हम ये इससे क्वेरी करते हैं, ये एक रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें होते हैं क्या चीज़ें, वाइडली यूज फॉर क्वेरिंग डेटाबेसेस दैट स्टोर द रजिस्टर्ड यूजर एंड असाइनिंग ऑफ एन इंटरनेट रिसोर्स सच एज डोमेन नेम, IP एड्रेस, ब्लॉक, ऑटोमेट सिस्टम, बट इज आल्सो यूज फॉर ए वाइडर रेंज। डिटेल्स भी बताती। हम सिंपल सा लिखते हैं फेसबुक के लिए, सबसे पहले हम फेसबुक का यूज करते हैं और इनके बारे में डिटेल्स निकालते हैं। facebook.com लिखने के बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे, फिर ये बताएगा कि फेसबुक IP एड्रेस लिया जा चुका है। फेसबुक जो डोमेन है ये लिया जा चुका है। फिर अब इनके बारे में या तो इससे रिलेटेड हम डोमेन्स परचेज करें या हम इनके बारे में डिटेल्स देखें। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके बारे में डिटेल देखना है। WHIS इस बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर हम देखेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है डोमेन है facebook.com, रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रारशिप LLC, इसका रजिस्ट्रेशन इस डेट को हुआ, एक्सपायर इतने में होगा, अपडेट किया गया था अभी हाल ही में। स्टेटस क्या है? क्लाइंट डिलीट प्रोहिबिटेड, क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, सारी चीज़ें क्लाइंट सर्वर डिलीट प्रोहिबिटेड, सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं। नेम सर्वर a.ns.facebook.com है, फिर b.ns.facebook.com है, फिर c फिर d, 4 नेम सर्वर्स इसके हैं। नेम सर्वर्स करते क्या हैं? ये नेम सर्वर्स यूज होते हैं जब भी हम जाते हैं होस्टिंग करने के लिए। होस्टिंग से किसी भी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए नेम सर्वर का यूज
किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट में डोमेन एडमिन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम metaplatform.inc है, स्ट्रीट डिटेल्स पूरा यहाँ पे दो, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है फेसबुक का, domain@fb.com इसका ईमेल है। इस ईमेल के जरिए इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। फिर आते हैं आगे और हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट, डोमेन एडमिन मेटा, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल कॉन्टैक्ट रॉ WOHOIS डेटा, ये वही डेटा है जो हमने वहाँ अभी देखा था। ये जो है थोड़े प्रॉपर वे में है। फिर ऐसे ही हम सर्च करते हैं, सरकारी रिजल्ट को सर्च कर लेते हैं, सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट.com सर्च। सरकारी रिजल्ट.com लिया जा चुका है, इसका हमें डिटेल देखना। सरकारी रिजल्ट ब्लू रेजर डोमेन्स के द्वारा रजिस्टर है। ये लिया गया था 2015 में, एक्सपायर होगा 23 में, अपडेट किया गया 22 में। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम फाइंड LLC के द्वारा रजिस्टर्ड में है और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ है। बाकी जो यही डिटेल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले हमें WHOIS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे URL सर्च करना है। अगर हम यहाँ पे कोई नया लेना चाहते हैं, लाइक संजय नॉट NLCS.in, अगर लेना चाहते हैं तो ये अगर परचेज्ड होगा तो बताएगा, नहीं तो नया हमें दे देगा। ये भी लिया जा चुका है, कौन लिया है देख सकते हैं। GoDaddy.com LLC, ओके। तो जो नए हमारे पास मतलब जिनका नहीं है रजिस्टर, उनके बारे में डिटेल नहीं दिखेगा, लेकिन जो रजिस्टर हैं उनको ज़रूर दिखाएगा। कोई यूनिक सा नाम हम लेते हैं, फिर यूज करते हैं। हम लिखते हैं gondacity.in। गोंडा सिटी जो डोमेन है ये नहीं लिया गया है कभी, और ये 1 साल के लिए आपको प्रोवाइड करता है $11.88 मीन्स अप्रॉक्स 770 रुपये पर ईयर। सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं आगे, पे करेंगे आपको ये डोमेन मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग हैकिंग के साथ। ओके, थैंक्स।